आइए आज हम आप सभी लोग को बताते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो हम पढ़ाए थे कैसे मान कितना क्या होता है कैसे होता है याद कराए थे ट्रिक के माध्यम से। आज हम लोग कुछ जानेंगे नया मतलब कि इसके फार्मूला के बारे में। तो जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसी को हम लिखेंगे यहाँ पर, जो क्लास 10th के लिए बोर्ड पेपर के लिए वेरी इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखे थे, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला होते हैं उसको हम लोग लिखते हैं। जो हम सीक्वेंस लिखाए थे उसी सीक्वेंस को फार्मूला आसानी से बना सकते हैं। सीक्वेंस हम बता रहे हैं कि सीक्वेंस क्या बताए थे। तो सीक्वेंस बताए थे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक और कोसेक थीटा। यही सीक्वेंस बताए थे कि इसी सीक्वेंस पर वो जो मान आ रहा था 0 और 45, 30, 60, 90 का इसी सीक्वेंस पर आसानी से निकालने के लिए ट्रिक के माध्यम से बताए थे। अगर आप लोग नहीं देखे तो इसे पीछे वाला वीडियो में देख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से कैसे हम बताए हैं। यहाँ हम फार्मूला के बारे में बताएंगे कि फार्मूला बनता कैसे है, इसी सीक्वेंस के माध्यम से बताएंगे। सीक्वेंस इसी तरफ याद रहना चाहिए, साइन थीटा, कॉस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। तो जो फार्मूला बनता है पहले बताते हैं कि साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा। कोसेक थीटा कैसे हुआ है बताते हैं, इसको याद कर लीजिए, ये और ये और ये, यानी इसका जस्ट उल्टा यानी कोसेक, यानी 1/कोसेक हो जाएगा। कॉस का लिखेंगे तो क्या है, कॉस का 1/सेक थीटा है। टेन का क्या है, तो टेन को लिख सकते हैं 1/कोट थीटा। और कोट को क्या लिख सकते हैं, तो 1/टेन थीटा लिख सकते हैं। बोलेगा कि सेक का बताइए, तो सेक को लिख सकते हैं, सेक किसका है, 1/कोसेक का, कोसेक थीटा का। और कोसेक का तो 1/साइन थीटा। ये फार्मूला बना आसानी से, पहला फार्मूला। दूसरा बनाएंगे इसी के माध्यम से, अगर ये 90 डिग्री में से कोई एंगल माइनस कर रहे हैं तो इसके लिए है, जैसे अगर दे दे साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। पेन चेंज कर ले थोड़ा। ठीक है, देखिए समझिए, अगर साइन 90 माइनस थीटा लिख दे तब क्या होगा, फिर कॉस 90 माइनस थीटा लिख दे तब क्या मान होगा, टेन 90 माइनस थीटा लिख दे तब क्या मान होगा, कॉस टेन, कॉट, सेक और कोसेक, कोसेक 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा है तो इसको लिखेंगे कॉस थीटा। क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। इसमें क्या होगा कि जस्ट इसका नीचे वाला दो का कंपेयर कर कर लिखते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, तो लिख देंगे यहाँ पर साइन थीटा। अब 10 को हुआ तो 10 में अब क्या होगा, इसका मतलब यानी ये वाला आपस नहीं, सॉरी,
ये वाला आपस में चेंज होगा, फिर ये हो गया है, फिर इसको करेंगे आपस में चेंज। तो 10 को लिखेंगे तो 10 को लिखेंगे 10 90 माइनस तो कॉट थीटा हो सकता है, और कॉट 90 माइनस थीटा इसको लिख सकते हैं 10 थीटा। सेक 90 माइनस थीटा तो कोसेक लिख सकते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा कोसेक को तो इसको लिख सकते हैं सेक थीटा। ये भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, सब फार्मूला है, फार्मूला, ठीक है, ये भी फार्मूला है। ये सब हम फार्मूला बता रहे हैं आसानी से याद करने के लिए, रटने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। इस सीक्वेंस को सिर्फ याद करिए, इसी सीक्वेंस से ये भी याद हो गया, ये भी याद हो गया, ये सारा याद हो जाएगा। ठीक है। और ये दूसरा है तरीका बताया है कि सिर्फ दो दो को लेकर करना है, इसका मान ऐसे निकालते हैं। ठीक है। इसमें और कुछ फार्मूला होता है, उसको भी जानते हैं। इसमें और फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है। इस पर हम लोग चाहेंगे तो 3 बन सकता है, इस पर 3 फार्मूला बनता है, तो हम भी चाहेंगे कि बना दे रहा। तो कैसे बनता है, तो यह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, 1 नंबर लिखिए या 2 नंबर लिख कर, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इधर इक्वल की साइड 1 है, 1, ये प्लस इस साइड आएगा तो माइनस होगा। ऐसे ही फार्मूला बनता है, सिर्फ एक याद रहेगा तो हो जाएगा। अगर इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर के टर्म में तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी होता है। दूसरा का ये भी लिख सकते हैं, ये फार्मूला ही है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसमें भी फार्मूला बनेगा 2 ठो और, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। फिर तीसरा बना सकते हैं इसको माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको ये भी लिख सकते हैं, अगर इसको प्लस करना होगा तो लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा, प्लस किए तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। ये रहा यही है माइनस वाला फार्मूला। ठीक है। इसमें और फार्मूला आता है, इसको भी समझते हैं। ठीक है। ये सब फार्मूला है, ये क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है 2026। और इसमें और फार्मूला बनता है, उसको भी लिखते हैं हम। इसमें ये भी बनता है कि tan थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है। ये भी होता है फार्मूला। और दूसरी स्लाइड में बताते हैं कि अगर ये राइट एंगल दिया है ऐसे करके, राइट एंगल एक ऐसे करके दिया है, तो इसमें बनता है, इसमें फार्मूला ऐसे बनता है कि अगर साइन थीटा का मान दे दिया 4/5 और पूछ दिया कि बताइए tan थीटा का मान कितना होगा, क्वेश्चन मार्क कितना होगा, तो इसको लगाने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल पर लगाते हैं। इसके लिए कुछ की पॉइंट है, उसको समझते हैं। की पॉइंट यही है कि 3 नाम है, पाकिस्तान, भूखा, प्यासा, पाकिस्तान, भूखा, प्यासा, ठीक है, और हिंदुस्तान, हरा भरा। ठीक है। इसको ये लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं याद करने के लिए, पाकिस्तान, पाकिस्तान, भूखा, प्यासा,
पाकिस्तान भूखा प्यासा, इसको लिख सकते हैं हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हरा भरा, हरा भरा, हरा भरा। ये तो याद करने का ट्रिक है, याद कर सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, इसको हिंदी वाले यूपी बोर्ड वाले इसको याद करते हैं LAL अपन KKA। इसका मतलब होता है लाल बट्टा कक्का, कक्का होता है। दोनों का मतलब सेम है। इसको CBSE बोर्ड वाले ये PBP अपन HHB लिखते हैं, याद करते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये लाल बट्टा कक्का ये हिंदी वाले यूपी बोर्ड वाले ऐसे याद करते हैं, ठीक है। मतलब बताते हैं L का मतलब क्या होता है और P का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसके लिए समझेंगे कि P क्या है। तो P होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और B क्या होता है, हटा देते इसको, और B होता है, B बेस होता है, B बेस होता है। और बचा H बचा, यहाँ पर H बचा, H होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ये होता है हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर यानी लंब बोल सकते हैं हिंदी में, लंब होता है। कलर चेंज करते हैं, ये लंब होता है और ये आधार होता है और ये कड़ होता है, ठीक है। ठीक ऐसे इसमें समझते हैं L का मतलब। तो यहाँ सिंपल शुद्ध लिखा है L का मतलब लंब, K का मतलब कड़, A का मतलब आधार होता है, आधार होता है। यही बात है, ठीक है। तो ये रहा आधार। इस ट्रेंगल में, इस त्रिभुज में, राइट ट्रेंगल में समझते हैं तो इसको बोलेंगे आधार। ये आधार होता है, ये लंब होता है और ये कड़ होता है। कड़ यानी ये हाइपोटेनस H हो जाएगा और ये B और ये P, ठीक है, P लिख सकते हैं। तो सवाल ऐसे पूछता है कि साइन थीटा इक्वल टू 4/5 और टेन थीटा का मान बताइए। इसमें ट्रिग्नोमेट्री से कोई भी पूछ सकता है, कॉस का भी, कॉसेक का भी। तो आप समझेंगे कि कैसे इसको लगाएंगे, इसका मान कितना होगा टेन थीटा का, ये सब समझ चुके हैं। तो यहाँ सबसे पहले एक स्लाइड यहाँ बताते हैं और यहाँ बताते हैं। लिखा है P ये और हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा बताते हैं, ठीक है। तो इसका बहुत महत्व है, इसे लिखने का बहुत महत्व है, ठीक है। अगर हमसे पूछे कि साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा पूछेगा, पूरा पूछ सकता है साइन थीटा, कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, टेन कॉट सेक कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं। ये इसी सीक्वेंस पर काम करेगा ये ट्रिक। पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा यानी लाल बट्टा कक्का, दोनों सेम ही है, लाल बट्टा कक्का, ठीक है। तो साइन थीटा जो लिखा है, तो स्टार्ट वाला जो स्टार्ट है इसको पढ़ते हैं, इस लाइन को एकदम पूरा साइन, इसको कॉस पढ़ेंगे, इसको टेन पढ़ेंगे। जब कट की बारी आएगी तो कट क्या हो जाता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि B/P, ठीक है। सेक बोलेगा तो H/B और कोसेक बोले तो H/P लिखेंगे, ठीक है।
तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो साइन थीटा को लिख सकते हैं, साइन थीटा को लिख सकते हैं P अपान H, P अपान H, कॉस को तो B अपान H, B अपान H, टेन को तो P अपान B, ये हुआ, ठीक है। और इसको बोलेगा कि इसको बताइए कॉट थीटा को और सेक थीटा को, तो बताइए कि 3 तो ऐसे जाना है, 3 के बाद जस्ट उसका उल्टा हो जाना है, ठीक है। तो अब इसका उल्टा कर लिखेंगे, इसका कॉट क्या हो जाएगा उल्टा, ये साइन कॉस टेन, कॉट क्या हो जाएगा B बाई पी, B बाई पी होगा, B बाई पी, H बाई B होगा, H बाई B के बाद H बाई P होगा, H बाई P, ये रहा। अब हम लोग से जो पूछा था यहाँ समझते हैं, साइन थीटा दिया था 4/5, ठीक है। ये सवाल है साइन थीटा 4/5, ठीक है। तो 4/5 ये क्या है, क्या दिया है, तो साइन थीटा P बाई H होता है, P बाई H का मतलब कि P है और H है, ठीक है। तो ऐसे क्या करेंगे, इसका एक ट्रायंगल ऐसे बनाएंगे और इसमें लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं क्या क्या दिया है, तो P परपेंडिकुलर दिया है, इसका मान दिया है 4 और हाइपोटेनस इसका मान दिया है कितना, तो 5 दिया है, ठीक है। और B नहीं दिया है, तो इसको निकालेंगे, B को, B नहीं दिया है, यानी कि बेस नहीं दिया है, इसको निकाल लेंगे, इसको निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम लोग पढ़े हैं कैसे निकलते हैं, ये राइट एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो पाइथागोरियन थ्योरम पढ़े हैं, इसको निकाला जाता है। तो बेस आधार वाला, तो इसको लिखते हैं आधार, आधार का स्क्वायर इक्वल टू, आधार का स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या है, तो ये है कर्ण यानी हाइपोटेनस है, ये है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसको लिखेंगे H का स्क्वायर माइनस क्या P का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आधार यही निकालना है, आधार का स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे आधार, आधार का स्क्वायर बराबर जो मान दिया वो मान लिखेंगे। तो दिया है H स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लिखेंगे, 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो इतना हो गया। अब जब ये स्क्वायर, ये इसको हटाएंगे तो ये क्या होता है, रूट में हो जाता है, किस में होता है, ये वाला रूट में होता है। तो आधार का जब ये मान निकालेंगे, आधार सिर्फ, तो ये वाला इसको रूट में लिखेंगे, रूट में लिखेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो ये 5 का स्क्वायर होगा माइनस 4 का स्क्वायर, रूट लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जब रूट लगा तो इसका मान निकालेंगे, यहाँ बता देते हैं, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और माइनस 4 का 16, इसको निकालेंगे तो ये 25 16 जाएगा 9, इसका स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका मान 3 आ जाएगा। तो B का मान 3 आ गया, इसका मान 3 आ गया। अब जो पूछा है हम उसका आसानी से मान, किसी का भी मान आसानी से निकाल सकते हैं, आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसका मान 3 आ गया, 3 भी लिख दिया। अब सब तीनों चीज़ पता हो गया हमें, ठीक है, तीनों चीज़ पता हो गया। जब पता हो गया तो हमसे पूछा था इसमें फिर टेन थीटा बताइए, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है, तो यह समझते हैं टेन थीटा क्या होता है। तो टेन थीटा होता है P बाई B, तो लिखेंगे यहाँ पर टेन थीटा को, यहाँ पर लिख सकते हैं P बाई B। मान आ गया है तीनों का, तो P कितना दिया है, तो 4 दिया है, अब B कितना दिया है, तो B का मान 3 आया है, ये इसका आंसर है होगा। किसी का भी पूछ सकता है, टेन थीटा पूछ देगा कि बताइए कॉट थीटा क्या हुआ, तो कॉट थीटा वही B बाई P, तो B का मान आया है 3, 3/4 लिख सकते हैं। एक और 2 3 लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे पूछ देगा कॉट थीटा बताइए, कॉट थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा क्या होता है, B बाई P होता है। तो B का मान कितना आया है, तो B का मान 3 आया है, या P कितना दिया है, तो P दिया है 4, ऐसे होगा। ये 6 रेशियो ट्रिग्नोमेट्री का ऐसे कर कर निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे और इसे इंपॉर्टेंट सवाल जो बनता है पेपर के लिए बहुत फ़ायदा होगा, और जो वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।